नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। तेज रफ्तार में जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश और प्रदेश की बड़ी खबरों को। गौरव चंदेल हत्याकांड में अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं, पुलिस के समझाने के बाद भी लोगों ने निकाला मार्च। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नोएडा में गौरव चंदेल की हत्या के मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा कि सरकार को लापरवाही छोड़कर जनहित पर ध्यान देना चाहिए। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में पूर्व प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी के कोलकाता दौरे का दूसरा दिन पीएम ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलने का किया ऐलान। पोर्ट अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। नागरिकता कानून पर कोलकाता में बोले पीएम मोदी, का दुष्प्रचार से दूर रहें देश के लोग, सीए नहीं लाते तो पाक के जुल्म का पता नहीं चलता। आज देश स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। कोलकाता के बेलूर मठ में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। बेलूर मठ में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद किया और सभी देशवासियों को विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेलूर मठ की पवित्र धरती पर आना तीर्थ यात्रा जैसा है। बेलूर मठ पर सिखाया जनसेवा है प्रभु सेवा। बेलूर मठ में पीएम ने भिक्षुओं को किया संबोधित, कहा दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति है हमारे पास, बेलूर मठ मेरे लिए घर जैसा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता कानून पर कुछ युवा गलतफहमी के शिकार, सीए को लेकर युवाओं के मन में उठे कई सवाल। कोलकाता में आज पीएम मोदी ने हुगली नदी में स्टीमर पर सफर भी किया। पीएम आसपास के इलाके का जायजा भी लेने पहुंचे। लखनऊ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज, कार्यक्रम का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। युवा महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी ने स्वामी विवेकानंद की 6 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। इससे पहले युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से रंग जमा दिया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, भारतीय दर्शन के प्रकाश से अखिल विश्व को अलौकिक करने वाले आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जयंती को कोटिशय नमन। आज विवेकानंद जयंती पर समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली। सिपाहियों ने शहीद तीर्थ स्थल, आपको बताएं कि स्थल पर काकोरी से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा निकाली। 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रूट सपाई करेंगे तय। काकोरी से सपा प्रदेश अध्यक्ष यात्रा को वहां पर हरी झंडी दिखाई। देहरादून में उत्तराखंड यंग लीडर्स कॉन्क्लेव की शुरुआत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। कहा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चले, युवा संस्कारों के साथ राजनीति में आए। राहुल गांधी फिर बन सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, जल्द बुलाया जा सकता है कांग्रेस का महाधिवेशन, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष अब दिल्ली चुनाव के बाद ही फरवरी में मिल सकेगा। उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता दिल्ली चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार ड्यूटी में जा सकते हैं। राजपथ पर 26 जनवरी की परेड का फुल ड्रेस अभ्यास हुआ। सेना की तमाम रेजिमेंट और केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने परेड अभ्यास किया। लोहड़ी मिलन कार्यक्रम में जमकर झूमे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, भांगले की थाप पर आयोजकों संग थिरके। त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक आज शाम 4 बजे शुरू होगी। कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कल कैबिनेट की बैठक में आ सकता है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव। लखनऊ नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की है तैयारी। फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, सोमवार से 4 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। उत्तरकाशी के बड़कोट में बर्फबारी में फंसे आईटीआई के 7 में से 6 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू। एक छात्र की हुई मौत, रास्ता बंद होने से जंगल में भटक गए थे छात्र। विकासनगर के लोगों के लिए पाला मुसीबत बनता जा रहा है। सड़कों पर गिरे पाले से वाहन फिसल रहे हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। टिहरी में गंगोत्री ऋषिकेश नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से लोग परेशान हैं। यात्रियों पर गिर रहा है मलबा, अब तक जा चुकी है कई लोगों की जान। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारी बर्फबारी का असर पशु पक्षी पर भी पड़ा।
वीडियो में बिस्किट के अंदर बंदर और कौओं में जमकर कसरत होती दिखी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक मजदूर की मौत, काम कर रहे मजदूरों में मची भगदड़। टिहरी के जिला शिक्षा बेसिक ऑफिस में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर टिन की छत गिर गई। टिन की भारी भरकम छत गिरने से कई गाड़ियां दब गईं, बर्फबारी की वजह से यह छत गिरी। उत्तराखंड में बर्फबारी से फिर बढ़ी, उत्तर प्रदेश में गलन कोहरे ने रोकी रफ्तार, घरों में दुबके लोग अलाव ताप कर काट रहे हैं दिन। पहाड़ों पर बर्फबारी बंद, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी। मुरादाबाद में जिलाधिकारी ने 1 से 8 क्लास तक की छुट्टी बढ़ाई, अगले 3 से 4 दिन गलन जारी रहने की आशंका। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, राजधानी शीतलहर की चपेट में है। लगातार बह रही ठंडी हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आसमान में छाई धुंध से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर का तराई इलाका शीतलहर और भीषण ठंड की चपेट में है। कई दिनों से इस इलाके का न्यूनतम तापपारा 3 डिग्री तक लुढ़क चुका है। हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि इस मौसम का सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मनमोहक मौसम से लोग काफी खुश नजर आए। हिमाचल में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां पर बर्फबारी से रेल लाइन तक ढक गई है। शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां रेलवे लाइन पर भी बर्फ बिछ चुकी है। बर्फबारी इतनी हो रही है कि यहां पर रेलवे लाइन दिखाई भी नहीं दे रही है। हिमाचल में बर्फबारी की हैरान करने वाली तस्वीर, हाईवे पर आया ग्लेशियर का हिस्सा, नेशनल हाईवे 5 पर बर्फीली आफत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ से घिरे लोग, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें, सड़क पर बर्फ हटाते दिखे लोग। पुंछ में बर्फबारी में मस्ती, सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लिया आनंद। पिथौरागढ़ में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें, सोने जैसी चमक रही है गगनचुंबी बर्फीली चोटियां, सैलानियों की उमड़ी भीड़। गैरसैंण में बने विधानसभा परिसर को बर्फबारी ने ढक लिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से यहां कई फीट बर्फ जम गई है। हरिद्वार के भगवानपुर से देहरादून के बीच रोड को चौड़ा करना परेशानी का सबब बना। विधायक ममता राकेश ने फंसने के बाद लगाई अधिकारियों को फटकार। पौड़ी में हाईवे किनारे मलबा डाला जा रहा है तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे कूड़ा डंप हो रहा है। पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित खून गांव में अचानक हुए बालू के हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से बालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। हल्द्वानी के कोटाबाग में एक होटल में गुलदार घुस गया। गुलदार होटल परिसर में इधर उधर घूमता दिखा। गुलदार की पूरी एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरे में कैद। बागपत में लग्जरी कार सवार 2 युवक स्टंट दिखाते हुए कैमरे में कैद हुए। करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज दौड़ रही कार से दोनों युवकों ने अपना शरीर बाहर निकाला और स्टंट करने लगे। बैतूल के लल्ली चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला ने जमकर हंगामा किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आत्मदाह की धमकी देने लगी और चाकू निकाल लिया। आगरा में रकाबगंज इलाके में लगी भीषण आग, लपटों में स्वाह हुई पंचर बनाने की दुकान। दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग। मुरादाबाद में टाइल शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर की लूटपाट, सो रहे 2 व्यक्ति को भी पीटा। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मुरादाबाद लूटकांड में दरोगा की पिस्टल मौके पर हुई फेल। पुलिस पर फायरिंग कर आराम से भागे बदमाश। पीछा करने के बजाय टालमटोल करती रही पुलिस। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद ने कहा है कि जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस वालों का पिस्टल न चलने और पुलिस वालों का बदमाशों को देखकर भागने के ऊपर कुछ नहीं बोला। देवरिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। फिरोजाबाद में बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग करने गई विभाग की टीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मौके से 2 आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी से एक शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के ठेके के पास पुलिसकर्मी ने हंगामा काटा। औरैया में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई शुरू की है। बसों की चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें कई गाड़ियों का चालान किया गया।
कानपुर में घर में घुसकर 2 युवतियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी युवक की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने एक अवैध असलहा भी बरामद किया है। मथुरा में डीआरएम इज्जतनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई है। अमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 5 में से 3 बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को भी आजमगढ़ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया था। हालांकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बरेली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 24 लाख रुपए की अफीम के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। गाजियाबाद पुलिस ने किराना दुकानदार की हत्याओं का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महज 250 रुपए के लेन देन के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीतापुर में एक महिला सिपाही ने थाने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महिला सिपाही ने दरोगा की सरकारी पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी। दफ्तर में गोली चलने की आवाज के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं महिला सिपाही शोभा चौधरी की आत्महत्या पर उसके पिता ने कहा है कि मेरी बेटी को डिप्रेशन में नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि सिपाही को रिवॉल्वर मिलती नहीं, इसे कैसे मिली। खेलने से मना करने पर युवक ने की आत्महत्या। बेटे से मां ने छीन लिया था मोबाइल। जांच में जुटी पुलिस। कोटद्वार में एडवोकेट रघुवंशी हत्याकांड में सरकारी गवाह के घर हुई फायरिंग के मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। नई पेंशन स्कीम के खिलाफ 20 जनवरी से शिक्षकों ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। सेना के जवान राजेंद्र नेगी कश्मीर के गुलबर्ग में लापता। बर्फ में फिसलकर पाकिस्तान पहुंचने की आशंका। देहरादून में घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में सड़क हादसा। कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बदायूं जिले में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। हरिद्वार के साथ ही उत्तराखंड में पहली गैस पाइपलाइन की शुरुआत की गई। मंत्री मदन कौशिक ने किया दावा, कुंभ मेले से पहले हरिद्वार के 80% घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचा दी जाएगी। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और चमोली के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए श्रीनगर गढ़वाल में जल्द ही ईएसआई का अस्पताल खुलेगा। श्रम मंत्री अरग सिंह ने श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर में इसका ऐलान किया। रुद्रपुर में जल्द ही 300 बेड का मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। 352 करोड़ की लागत से रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसमें 90% धनराशि केंद्र सरकार देगी। वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का शनिवार से आगाज हो गया। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में 3 दिनों अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को राज्य के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। शुभारंभ के मौके पर बनारस घराने की जयंती माला मिश्रा ने अपने कथक नृत्य से समा बांध दिया। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में शनिवार को मशहूर गायिका अलका याग्निक ने अपने गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रुड़की में शोपीस बनकर रह गया 60 करोड़ में बना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। 33 एमएलडी की जगह सिर्फ 2 एमएलडी ही हो रहा है ट्रीटमेंट। परियोजना प्रबंधक ने बजट की कमी का दिया हवाला। गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखपुर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में 3 आतंकी और उनके 7 कार में सवार जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नए सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पीओके पर बड़ी बातें कही। सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना पीओके पर कब्जा करने के लिए तैयार है, इंतजार सिर्फ हरी झंडी का है। अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून पर जनजागरण सभा को संबोधित करेंगे। गैरिसन ग्राउंड पर होने वाली इस सभा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जुटे देश भर से आए ज्योतिषाचार्य देश के राजनीतिक भविष्य पर की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर अप्रैल के बाद खतरा। मुंबई के तारापुर की केमिकल फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हो गया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 1 किलो 500 ग्राम सोना जब्त किया है। सोने की कीमत करीब 63 लाख है। सोने के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा में रविंद्र सेतु पर पीएम मोदी ने किया लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। रंग बिरंगी रोशनी से दिखा अद्भुत नजारा। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कोलकाता के राजभवन में ममता बनर्जी और मोदी की मुलाकात में ममता ने उठाया सीए एनआरसी का मुद्दा। प्रधानमंत्री ने कहा इस पर बात करने के लिए आए दिल्ली। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी है। इसका उद्देश्य भारतीयों को धार्मिक आधार पर बांटना है। कांग्रेस आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज जन्मदिन। देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एम्स जाकर गरीबों और असहायों को बांटे कंबल। ओडिशा के पुरी में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर तैयार की गई रेत की मूर्ति। रेत मूर्ति कलाकार सुदर्शन पटनायक ने तैयार की मूर्ति युवाओं को दिया शांति का संदेश। गुजरात के अलग अलग शहरों में काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया। इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के तमाम लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का एक और मामला सामने आया है। मुल्तान बार एसोसिएशन का प्रस्ताव, हिंदू और अहमदिया समेत गैर मुस्लिम वकील बार काउंसिल का नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने क्वेटा में हुए मस्जिद धमाके को बताया कायराना हल्का हमला। घटना की तत्काल मांगी रिपोर्ट। धमाके में 15 लोगों की मौत। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में शनिवार से 5वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 2 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के साथ ही दूसरे देशों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से इस बार भी बैडमिंटन सीजन 6 का आयोजन करवाया जा रहा है। आज से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में जयपुर के और आसपास के इलाके से करीब 500 डॉक्टर्स और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए रविवार को भारतीय टीम का चयन। टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ T20 वनडे और टेस्ट मैचों की सीरीज। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड दौरे से पहले तगड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं। लोअर इंजरी के चलते पांड्या पिछले कई महीनों से टीम से बाहर चल रहे हैं। टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरे का ऐलान आज किया जाएगा। मुंबई में बीसीसीआई के सालाना अवार्ड समारोह में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड यानी कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर 2019-2018 का 19 का दिया जाएगा। 47 साल के हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़, बीसीसीआई ने दी बधाई। बोर्ड ने द वॉल द्रविड़ की टेस्ट में खेली गई तातीशी पारी का वीडियो किया शेयर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।